एक सेहतमंद बच्चे को जन्म देने के लिए प्रेग्नेंट औरतें एक शानदार मैटरनिटी केयर सेंटर में रहने आती है। यहाँ का माहौल न सिर्फ शानदार है बल्कि सारी सुविधाएं भी बहुत एडवांस है और यहाँ प्रोफेशनल स्टाफ 24 घंटे उनका ख्याल रखता है। यहाँ के इकोसिस्टम को किसी भी तरह के प्रदूषण से बचाने के लिए सभी स्टाफ भारी भरकम लाल रंग के प्रोटेक्टिव सूट पहनते हैं। यूं तो ये जगह प्रेगनेंसी के लिए जन्नत जैसी लगती है, पर यहाँ आते ही एक औरत को एहसास हो जाता है कि ये परफेक्ट लगने वाली जगह उतनी सीधी नहीं है जितनी बाहर से दिखती है। एक नई मेंबर होने के नाते केयर सेंटर में नई आई प्रिया थोड़ी सहमी हुई थी, पर उसकी रूममेट रिया बहुत ही मिलनसार थी। पहली मुलाकात में दोनों एक दूसरे से अपने अनुभव बांट रही थी, तभी अचानक कमरे के स्पीकर से एक हल्का और सुकून भरा म्यूजिक बजने लगता है। इसके बाद रिया उसे कॉमन रेस्ट एरिया में ले जाती है जहाँ स्टाफ के लोग मौजूद थे। वे प्रेग्नेंट औरतों को दवाइयां दे रहे थे। प्रिया को भी एक गोली मिलती है। वो थोड़ी देर झिझकती है लेकिन आखिर में उस गोली को निगल लेती है। ठीक उसी समय रिया की दो पुरानी रूममेट्स भी वहां आ जाती है। एक दूसरे से जान पहचान करने के बाद चारों टेबल के पास बैठकर खुशी खुशी अपने आने वाले कल के बारे में बातें करने लगती है। पर तभी प्रिया एक अजीब नजारा देखती है। उसके सामने बैठी मोना का चेहरा हल्का सा बिगड़ता है और फिर फौरन पहले जैसा हो जाता है। ये देखकर प्रिया डर जाती है और फौरन खड़ी हो जाती है। कुर्सी गिरने की आवाज से पास खड़ा स्टाफ मेंबर भी चौंक जाता है। आप ठीक तो है? हाँ, वो तकिया गिर गया था पर मैं ठीक हूँ। रात में बिस्तर पर लेटी प्रिया जितना सोचती उसे सब उतना ही अजीब लगता। उसे महसूस हुआ कि यहाँ के लोग कुछ अजीब है, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि असल में गड़बड़ क्या है। इसलिए उसने रिया से एक सवाल पूछा, जब तुम अपने पति के साथ सोती हो तो तुम किस तरफ सोती हो? पता नहीं, मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ पर मुझे याद नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों मुझे भी ठीक से याद नहीं है कि मेरी साइड कौन सी है। वाकई अजीब है, दोनों को कुछ याद नहीं था। ये इस बात का सबूत था कि उसका शक बेबुनियाद नहीं था। अगले दिन वो पार्क में टहलने गई। जब वो एक बेंच पर बैठकर आराम कर रही थी तो बोरियत महसूस होने पर उसने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और अपने सामने रेत पर एफिल टावर की तस्वीर बनाने लगी। ठीक उसी समय उसने दो स्टाफ मेंबर्स को मोना को सहारा देकर एक ऊंची इमारत में ले जाते हुए देखा। इसके तुरंत बाद उसके कानों में एक मधुर संगीत सुनाई दिया। फिर रिया और उसकी सहेली भी वहां पहुंची। उनकी बातों से प्रिया को पता चला कि ये इस बात का संकेत है कि किसी की डिलीवरी होने वाली है और डिलीवरी रूम ठीक उसी ऊंची इमारत में है जो उसके सामने थी। यहाँ आने के बाद सभी नए लोगों को सेंटर की सभी सुविधाएं दिखाने के लिए ले जाया जाता था, पर प्रिया को ऐसा कुछ भी याद नहीं था। रिया के कहने पर सेंटर का हेड विक्रम प्रिया को डिलीवरी रूम दिखाने। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।